औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है मेमन अमीर क्यों है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यानी ये जो हमारी वीडियो है वाई द मेमन आर रिच एंड सक्सेसफुल, ये वीडियो शुरू करने से पहले दो वजाहतें ज़रूरी है। एक तो ये कि दौलत कभी भी इज़्ज़त का मेयार नहीं होती। अगर किसी इंसान के अंदर अखलाक और किरदार नहीं है तो चाहे कोई इंसान हो या कोई बरादरी हो, न वो खालिक की नज़र में मोतबर है न मखलूक की नज़र में काबिल इज़्ज़त। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो अखलाक और किरदार है। ये पहली वजाहत थी। और दूसरी वजाहत ये कि बज़ाहिर हम मेमन बरादरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे पस मंज़र में और भी चार बरादरियाँ हैं। वो है दहली पंजाबी सौदागरान, चिन्योटी बरादरी, आगा खानी बरादरी और आपके बोरी बरादरी। ये बरादरियाँ भी मेमन बरादरी की ही तरह हैं। अब चूँकि हमारा मकसद जो है वो मेमन बरादरी के हवाले से बात करना है और आपको समझना है कि ये चार बरादरियों में भी खूबी है और एंड में हमारा एक पॉजिटिव मकसद होगा। हमें यहाँ किसी की बड़ाई नहीं करनी, बल्कि हमें इससे कोई नतीजा हासिल करना है आज की गुफ्तगू से, और फिर उससे हम एक सबक हासिल करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मेमन बरादरी अमीर क्यों है। हमारी नज़र में इसकी 5 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि मेमन बरादरी जो है वो तिजारत पेशा बरादरी है। वो जॉब करने की बजाय, नौकरियां करने की बजाय, वो उनकी पहली तरजीह एक कारोबार होती है। जब पाकिस्तान बनने से पहले तालीम का इतना रिवाज नहीं था, तब भी 3-4 जमातें पढ़ के मेमन बरादरी के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को तिजारत की तरफ ले आते थे। अब चूँकि तालीम का रुझान बढ़ गया है, इसके बावजूद भी अगर दूसरी बरादरियों की निस्बत देखा जाए तो मेमन बरादरी जो है उसका उन्वान जो है वो तालीम की तरफ ज़्यादा है। दूसरा, तालीम मेमन बरादरी कौन सी हासिल करती है। मेमन बरादरी तालीम वो हासिल करती है कि जो वक्त की ज़रूरत हो। जब दौर था डॉक्टर्स का और इंजीनियर्स का, उनकी इज़्ज़त थी, माशरे में वो निस्बतन खुशहाल तबक़ात में शुमार होते थे और हर बच्चा स्कूल और कॉलेज में कहता था कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनूँगा, तो मेमन बरादरी का रुझान भी उस तरफ था। लेकिन जब वक्त बदला 70s और मिड 70s और इसके बाद 80s में, तो मेमन बरादरी अकाउंटिंग की तरफ आई, बैंकिंग की तरफ आई और कॉमर्स की तरफ आई। और आज अगर इन इदारों में देखा जाए तो मेमन बरादरी अपनी जो तनासुब था उसके कहीं ज़्यादा उनका इसमें शेयर है मुल्क और कौम की खिदमत के हवाले से और जॉब्स के हवाले से। तो ये दो वजूहात थी। पहली वजह हमने ये बताई कि मेमन बरादरी तिजारत पेशा है, और दूसरी हमने ये बताई कि मेमन बरादरी वो तालीम हासिल करती है जो वक्त की ज़रूरत हो। और तीसरी सबसे अहम बड़ी वजह यह है 5 वजूहात में कि मेमन बरादरी एक अमन पसंद बरादरी है। वो लड़ाई झगड़ों से उमूमन दूर रहा करते हैं। हम नहीं कहते कि मेमन बरादरी के 100% लोग जो हैं वो अमन पसंद है और लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन अगर दूसरी बरादरियों की निस्बत देखा जाए तो मेमन बरादरी एक अमन पसंद बरादरी है। इसकी मैं मिसाल दूँगा। वकालत के इब्तदाई दौर में एक केस आया जिसमें 6 दुकानदार थे और लैंडलॉर्ड ने उन पर केस किया हुआ था। ये दूसरी पेशी पे जब दूसरी डेट चली तो सारा कंप्रोमाइज़ हो गया, और जो किराएदार थे, जो हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने लैंडलॉर्ड की सारी बातें मान ली। पहली बात ये, लैंडलॉर्ड का कहना था कि जी आप दुकान का जो सामान है वो बाहर नहीं रखेंगे, अंदर रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जी आप हमें किराया बढ़ा के देंगे। लैंडलॉर्ड ने कहा, मेमन दुकानदारों ने बोला वो भी ठीक है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो किराया आपने अदालत में जमा कराया वो भी आप हमें निकलवा के देंगे। तब भी लोगों ने कहा कि ठीक है। गोया मेमन बरादरी की जो अमन पसंदी थी, जब मैंने इनसे पूछा कि आप फ़ाइट करते, आप रेजिस्ट करते, आपने सारी बातें मान ली, आप इतनी जल्दी सरेंडर कर गए, क्या ये बुज़दिली तो नहीं? तो उन्होंने कहा हम कब तक अदालतों में धक्के खाते रहेंगे। अब हमने जितने पैसे दिए हैं हमारा यह वक्त ज़ाया होगा, इससे बेहतर है कि हम वो तवज्जो अपने कारोबार की तरफ दें। तो मेमन बरादरी जो है वो अमन पसंद बरादरी है। और हम जब वकालत में आए तो मेरे पास एक फैमिली सूट था। जो क्लाइंट थी, ख़ातून थी, वो कराची की एक पख्तून ख़ातून थी, और जो लड़का था वो बन्नू का था, और वो या खुला चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि लड़के के साथ रहे। उसको कुछ शिकायत थी कि वो बीमार थी तो वो उसकी अयादत को नहीं आए। खुला का केस था, तो वो मुझसे कह रहे थे कि भाई वो बन्नू से आ गए हैं, वो पख्तून हैं, आप मेमन हो, कहीं आप उनसे डर तो नहीं जाओगे। तो ये वजूहात थी जिसके हम समझते हैं कि मेमन बरादरी जो है वो एक अमन पसंद बरादरी है। चौथी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेमन बरादरी की फ़लाही तंजीमें कायम हैं।
मेमन बरादरी ने जब हिजरत की हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ, तो वो गुजरात के जिन शहरों से आए थे, मसलन जैसे जूनागढ़ है, बाटवा है, मांगरोल है, जेतपुर है, कुतियाना है, वेरावल है, तो ऐसी बरादरियों ने अपने अपने रिश्तेदारों को जानते थे। उन्होंने अपनी मेमन जमातें, मेमन तंजीमें, मेमन अंजुमनें और मेमन एसोसिएशनें बनाई। अब उसमें होता ये था कि वो गरीब लोगों से पैसे लेते हैं, अमीर लोगों से पैसे लेते हैं और गरीब लोगों पे वो खर्च करते हैं। तो इसमें बीच में कुछ लोग होते हैं जो पुल का काम करते हैं, और वो लोग होते हैं मिडिल क्लास के पढ़े लिखे और ईमानदार लोग। हमने 3 लोगों की बात की। एक अमीर लोग होते हैं जिनसे पैसा लिया जाता है, एक गरीब लोग होते हैं जिनको पैसा दिया जाता है, और बीच में जो पुल का किरदार अदा करते हैं, उनमें 3 खूबियाँ होती हैं। वो मुतवस्सित तबके के ईमानदार और पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब इससे होता क्या है कि वो तालीम पे ख़र्च करते हैं। अगर कोई गरीब बच्चा है तो स्कूल की फ़ीस दी जाएगी, उसके लिए स्कूल का बैग, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी दी जाएगी। इसके साथ साथ तालीम के, अगर कोई बीमार है, किसी का ऑपरेशन है, तो वो ख़र्च किया जाएगा। बच्चों की शादी के लिए मदद की जाती है। और सबसे बढ़ के ये कि सेहत और तालीम पे मेमन बरादरी ने इदारे कायम किए हैं। ये 5वीं वजह है। ये 5वीं वजह है कि मेमन बरादरी दिल से सखी बरादरी है। उन्होंने इदारे किए, तालीमी इदारे। जब आप एयरपोर्ट से अगर कोई आता है बाहर की तरफ, तो उसको आयशा भवानी स्कूल नज़र आती है। शहर भर में आपको बेशुमार ऐसे इदारे नज़र आएंगे कि जो मेमन बरादरी के तालीमी इदारे और फलाही इदारे हैं, और अब उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी मेमन बरादरी आ रही है। और मेमन बरादरी ने 2 ऐसे सपूत पैदा किए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी रेपुटेशन है। एक है जनाब अब्दुल सत्तार एदी और एक है जनाब डॉक्टर गफ़ार बिल्लू। तो ये वो 5 खूबियाँ हैं। पहली खूबी तिजारत के हवाले से, दूसरी मुनासिब तालीम, तीसरी इनकी फलाही तंजीमें, चौथी बात इनकी अमन पसंदी, और 5वीं बात ये कि वो ऐसे इदारे कायम करते हैं जिनमें न रंग को देखा जाता है, न नस्ल को देखा जाता है, न मज़हब को देखा जाता है, न फ़िरके को देखा जाता है, न ज़बान को देखा जाता है। ये तालीमी इदारे और ये सेहत के इदारे और ये टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारे लोगों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये है। और जहाँ मेमन बरादरी, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, वो वहाँ के मुकामी लोगों के लिए होते हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? अब हम नतीजे की तरफ आते हैं और सबक की तरफ आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? अगर मेमन बरादरी की 5 खूबियाँ हैं कि मेमन बरादरी में तालीम का रेशो ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि 85 से 90% मेमन पढ़े लिखे हैं तो ये बात गलत ना होगी। दूसरी बात, मेमन बरादरी में खुशहाली का जो मियार है वो दूसरों से ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी। अगर देखा जाए तो मेमन जो है वो गुर्बत की लकीर से कम, उनकी तादाद बहुत कम होगी। और यही बातें हम दूसरी बरादरी के हवाले से भी कर सकते हैं कि जैसे चिन्योटी बरादरी है, जैसे आगा खानी बरादरी है, जैसे बोरी बरादरी है, और जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली है, उनमें सोशल वर्क है। अब सबक क्या है? 5 हमने खूबियाँ बताई, फिर हमने उसका नतीजा बताया मेमन बरादरी के हवाले से और दूसरी 4 बरादरियों के हवाले से। और ये सबक ये है कि जो दूसरी बरादरियाँ हैं, मसलन अगर कराची को देखा जाए तो कराची में खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से और अंदरून सिंध से बेशुमार लोग आए। शायद ही पाकिस्तान का कोई गांव हो, देहात हो, कोई टाउन हो जिसके लोग कराची में न हो। और वो ऐसे लोग हैं कि जो अपनी बरादरी को जानते हैं। हर बरादरी में अमीर लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं और दरमियाना तबका भी होता है। तो अगर वो बरादरियाँ भी, चाहे कोई हज़ारा से आए, चाहे कोई बन्नू से आए, चाहे कोई ठट्टा की बरादरी है, चाहे कोई गुजरात के लोग यहाँ आए हुए हैं, चाहे लाहौर के लोग आए हुए हैं, वो अगर आपस में अगर एक दूसरे को जानते हैं, वो अपनी तंजीम बनाएं, वो अमीर लोगों से अगर फ़ंड लें, वो गरीबों को फ़ंड दें, और उनके अंदर अगर मिडिल क्लास के पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हों जिन पे लोग एतमाद करें, तो ये बरादरियाँ जो हैं वो अपने अंदर एक खुशहाली ला सकती हैं। और इन बरादरियों से खुशहाली का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली है। तो ये एक सबक था, इस पे किसी के लिए कोई बड़ाई नहीं है। दौलत कोई मेयार नहीं है। मुमकिन है आपके जहन में हो कि कोई बड़ाई का मेयार हो, या अमारत की बात हो, ये दौलत की कोई मतलब फ़ख्र या नहीं। जैसे कि हमने इब्तिदा में कहा कि अगर किसी के अंदर अखलाक नहीं है और किरदार नहीं है तो दौलत कभी किसी के लिए इज़्ज़त का मेयार नहीं हो सकती। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।